ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी पंचकुला, जो पिछले लगभग 12-13 साल से ये काम कर रही है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ये भी एक पब्लिक कंसर्न और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ ही विषय है, इसलिए स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी ने ये निर्णय किया कि हम एक वॉकाथॉन के जरिए ये 7 सरोकार घर घर तक पहुंचाए। सर किसी बड़े स्पोर्ट्समैन या सेलिब्रिटी से भी कोई संपर्क कर रहे हैं ताकि इनकरेज कोशिश कर रहे हैं, 1-2 लोग आ जाए। पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ेगी। कर ले तो कट कर दो। नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, देखिए, हमने पुलिस विभाग ने पीछे 2 बड़े कार्यक्रम इसके अंदर इंद्रधनुष के अंदर किए बड़े, जहाँ पर इस नशा मुक्ति को लेकर के, और इसके अलावा कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी नशा मुक्ति को लेकर के जो अवेकनिंग है करने के लिए प्रयास किए हैं। और हम भी समय समय पर प्रशासन के माध्यम से, चाहे वो प्लास्टिक को लेकर के, प्लास्टिक ना बिके, जो उसके लिए चलान, और उसके बाद हैवी चलान भी हमने किए हैं। 25-25 हज़ार रुपये के चलान भी जो हैं वो दुकानों के ऊपर, जो बार बार दूसरी बार या तीसरी बार जहाँ पकड़ी जाता है प्लास्टिक, वहाँ 25,000 रुपये तक के चलान। पर सर प्लास्टिक का जो फ्रीक्वेंट यूज है वो पंचकुला में हो रहा है अगर देखा जाए। ऐसा है कि कुछ माइक्रोन तक तो अलाउड है, कुछ जो स्पेसिफिक उसकी तो कमी यूज आई है, ये आप मान के चलें कि बहुत कमी आई है। बहुत सारी NGOs ने, आसमा एक फाउंडेशन है, आसमा फाउंडेशन ने थैले बना करके वहाँ पर एक प्रयास शुरू किया, एक विकल्प नाम से, कि उन्होंने उसका विकल्प हर बड़े जो स्टोर हैं वो थैले बना करके वहाँ पर कपड़े के थैले बना करके वहाँ रख रहे हैं, ताकि जिसको भी जरूरत हो 10 रुपये के अंदर वो थैला ले जाए। अगली बार अगर वो थैला वापस कर देता है तो उसको 10 रुपये वापस कर दी जाए। तो उससे जो प्लास्टिक को कम करने का प्रयास जो है वो हम कर रहे हैं। सर, सिटी को प्लास्टिक फ्री करने की जो मुहिम है, वो जो जुर्माना है, आप कानून को थोड़ा सा लचीला नहीं समझ रहे? क्या कानून सख्त बनना चाहिए ताकि टोटली जो 100% रिजल्ट आए इसका? क्योंकि बड़े मैन्युफैक्चरर जो है अक्सर नहीं पकड़े जाते, छोटे का चलान काट दिया। देखिए, ऐसा है कि कम से कम हमें इस बात का संतोष है कि कोई भी पंचकुला के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पंचकुला के अंदर नहीं है। 1-2 जो थे, अब जो भी कोई चोरी छिपे आता है वो दिल्ली से आता है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो बैन लगा ही हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, यूज़ के ऊपर। लेकिन वही है कि एक जब कोई भी सुधारात्मक कदम जो है उठाए जाते हैं, उसको थोड़ा टाइम अवश्य लगता है। लेकिन अगर लगातार परसुएशन होती रहे, लगातार उसके ऊपर हम फोकस करें, तो उसके रिजल्ट निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे 7 कंसर्न्स हैं, 7 सरोकार हैं, ये 7 सरोकार अवश्य पूरे हों। और इतनी बड़ी रैली होके हटी है और विपक्ष के भी तैयार होगा उसको लेकर के। पंचकुला में आप बहुत सक्रिय नेता हैं, बहुत सालों से हैं, तो ऐसे में मतलब क्या तैयारी है आपकी? मतलब जेजेपी जो है वो कितनी आपके साथ है? क्योंकि उस दिन जो है यहाँ पे नेता कोई दिखा नहीं उस दिन। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी 2 अलग-अलग पार्टियां हैं। ये रैली जो थी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली जी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही जी उसमें पार्टिसिपेट करने थे, उन्होंने किया। जब जननायक जनता पार्टी की कोई भी रैली पॉलिटिकल तो ऐसी होता वो अपने तौर पर करते हैं। जी, उनका हमारे साथ गठबंधन है, लेकिन ये है कि पार्टियां तो अलग अलग अपनी काम कर रही हैं। जी। हुड्डा साहब की एज को लेकर के अभी एक बयान आया था, कह रहे हैं कि ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड। जबकि अगर हम आपसे बात करते हैं तो बीजेपी के अंदर एक जिस तरीके से रूल बनाया हुआ है, आपका उसको लेकर के क्या कहना है? मिशन 2024 को लेकर के आप कितने तैयार हैं? देखिए, हमारे यहाँ मैं पिछले लगभग 45 साल से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
हमारा जो भी निर्णय करता है वो संगठन करता है। जो भी निर्णय संगठन करेगा उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार। अगर संगठन आदेश देगा कि चुनाव लड़ना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से। या जी अभी लक्षद्वीप की जो यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इसको लेकर मालदीव सरकार की तरफ से कुछ मंत्रियों द्वारा नकारात्मक जिस तरह के बयान आई, टिप्पणियां आई हैं, उसके बाद आपको लगता है कहीं ना कहीं संबंध इससे खराब हो सकते हैं। कई सेलिब्रिटीज जो हैं और देश की कई जानी मानी हस्तियां, उन्होंने भी खुले मंच पर आकर इस चीज की निंदा इस की है। बात के इस तरह के बयान देना एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं समझता हूं कि ऐसे बेतुका और जो घटिया बयानों से कहीं ना कहीं आपसी जो सद्भाव है, सौहार्द है या आपसी संबंध है, उनके ऊपर इसका असर पड़ सकता है। पूछताछ के बाद 5 करोड़ रुपया भी मिला है कांग्रेस के, क्या देखिए, जो भी जैसी करनी वैसी करनी, तो जो करेगा सो करेगा। अगर जो ईडी ने जिस प्रकार से वहाँ दस्तावेज बरामद किए हैं, अवैध हथियार बरामद किए हैं, या जो और भी बहुत सारी चीज़ें, गोल्ड वगैरह, बिस्किट, ईंटें वगैरह बना दी 5 करोड़, तो निश्चित तौर पर जो ईडी के ऊपर कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इससे तो ऐसा लगता है कि जो ईडी ने रेड की है या ईडी ने सर्च किया है, उसके पास उनके तथ्यों की जानकारी थी, उसी के आधार के ऊपर वहाँ पर कोई कार्रवाई हुई। और एक बात चल रही है सर कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ हरियाणा इलेक्शन अगर हो जाए तो ये देखते हैं। देखिए, ये निर्णय तो पार्टी हाईकमान करेगा, और आपको लगता है हम दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बहुत बड़ी दीवारी, मैं कहूँगा कि जो दीवारी 550 साल के बाद आई है, एक दिवाली 14 साल के बाद आई हुई है, 500 साल के बाद 550 साल